डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। क्या तुम मुझसे जलते हो? आर यू जेलस ऑफ मी? आर यू जेलस ऑफ मी? जेलस यानी जलना। मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। I will not be able to meet you. I will not be able to meet you. तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनती? Why don't you listen to her? Why don't you listen to her? Listen यानी सुनना। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। He pulled the rope with all his strength. He pulled the rope with all his strength. उसने समस्या बहुत जल्दी सुलझा दी। He solved the problem very soon. He solved the problem very soon. उसने अपना पैसा समझदारी से निवेश किया। She invested her money wisely. She invested her money wisely. Wisely यानी समझदारी से। मुझे दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं। I need to transfer money to another account. I need to transfer money to another account. गर्मियों में मैं हमेशा पंखा इस्तेमाल करता हूँ। During summer, I always use the fan. During summer, I always use the fan. वह दुकान खुलने से पहले यहाँ था। He was here before the store opened. He was here before the store opened. सूप बहुत फीका है, इसमें नमक चाहिए। Soup is too bland. It needs salt. Soup is too bland. It needs salt. नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है। Salt enhances the flavor of food. Salt enhances the flavor of food. उसने अपना रास्ता खोजने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया। She used a flashlight to find her way. She used a flashlight to find her way. हमारे घर में 3 बेडरूम हैं। There are 3 bedrooms in our house. There are 3 bedrooms in our house. उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। She decided to return to her hometown. She decided to return to her hometown. उसने उसका नाम जोर से पुकारा। She called out his name loudly. She called out his name loudly. शिक्षक ने उसे जोर से बोलने के लिए कहा। The teacher asked him to speak louder. The teacher asked him to speak louder. Louder यानी जोर से। मैं पापा के बगल में खड़ा रहा। I stood next to father. I stood next to father. मेरी तुम्हारी सोच एक जैसी नहीं है। We do not have similar mindset. We do not have similar mindset. मैं ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I am right outside waiting for you. I am right outside waiting for you.
इसे कूड़ेदान में फेंक दो। थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। तुम मेरी टक्कर के हो। यू मैच मी इन स्ट्रेंथ। यू मैच मी इन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी ताकत। मैं चाहती हूँ कि बच्चे खेलें। आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू प्ले। आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू प्ले। प्ले यानी खेलना। तुम हमेशा बातों को टाल क्यों देते हो? वाई डू यू ऑलवेज अवॉइड थिंग्स? वाई डू यू ऑलवेज अवॉइड थिंग्स? तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ। तुम बहुत गोरी हो गई हो। यू हैव बिकम वेरी फेयर। यू हैव बिकम वेरी फेयर। वेरी फेयर यानी बहुत गोरी। यह आइडिया तो अच्छा लग रहा है। इट साउंड्स अ गुड आइडिया। इट साउंड्स अ गुड आइडिया। मैं पढ़ने की बड़ी शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। शौकीन यानी फॉन्ड। मैं शाम को आपसे मिलूंगा। आई विल मीट यू इन द इवनिंग। आई विल मीट यू इन द इवनिंग। मुझे यह जगह बहुत पसंद है। आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच। आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच। मामले को हंसी में मत उड़ाओ। डू नॉट लाफ अवे द मैटर। डू नॉट लाफ अवे द मैटर। लाफ अवे यानी हंसी में उड़ाना। हर बात को हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता। नॉट एवरीथिंग कैन बी लाफ्ड ऑफ। नॉट एवरीथिंग कैन बी लाफ्ड ऑफ। मुझे यहाँ रोज आने का मन करता है। आई फील लाइक कमिंग हेयर डेली। आई फील लाइक कमिंग हेयर डेली।
तुम थोड़ा सोच समझकर बोला करो. You should think carefully before speaking. You should think carefully before speaking. Carefully यानी सोच समझकर. वह एक बिगड़ी हुई औलाद है. He is a spoiled child. Spoiled यानी बिगड़े हुए. He is a spoiled child. उसमें जरा भी शर्म नहीं है. There is no shame in him at all. There is no shame in him at all. दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही है. His health is getting worse day by day. His health is getting worse day by day. Worse यानी खराब. मुझे अब फ़ोन रखना पड़ेगा. I have to hang up the phone now. I have to hang up the phone now. Hang up यानी फ़ोन रखना. मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हें कॉल करूँगा. I will call you as soon as I get there. I will call you as soon as I get there. There यानी वहाँ. क्या तुम मुझे रोते हुए देखना चाहते हो? Do you want to see my cry? Do you want to see my cry? See यानी देखना, want यानी चाहना. इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है. This is not your fault at all. This is not your fault at all. Fault यानी गलती. क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? What happened? Why are you crying? What happened? Why are you crying? Crying यानी रोना. मैं उसके नाम से भी नफरत करता हूँ. I hate his name too. I hate his name too. Too यानी भी. ये कितना खुदगर्ज आदमी है. What a selfish man he is. What a selfish man he is. Selfish यानी खुदगर्ज. पैसों की बात हम बाद में करेंगे. We will talk about money later. We will talk about money later. Talk यानी बात करना. मुझे पता था कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी ही हो. I know you were just like me. I knew you were just like me. Just like me यानी मेरे जैसी. ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा काम? How will your work proceed like this? How will your work proceed like this? Proceed यानी आगे चलना. आपको अपने ही सामान का पता नहीं है क्या? Don't you know about your own stuff? Don't you know about your own stuff? Own stuff यानी अपना सामान. और नो यानी पता होना. विज्ञान मानवता के लिए एक महान उपहार है. Science is a great gift to humanity. Science is a great gift to humanity. Humanity यानी मानवता. आपको तो पता ही नहीं है इस काम के बारे में. You don't know anything about this work. You don't know anything about this work. Work यानी काम. तुम बहुत जिद्दी हो. You are very stubborn. You are very stubborn. Stubborn यानी जिद्दी. तुम खाना भी सही से नहीं खाते हो. You don't even eat food properly. You don't even eat food properly. Properly यानी सही से. और eat यानी खाना. अब तुम बाहर का खाना
बंद कर दो. Now you should stop eating outside. Now you should stop eating outside. Outside यानी बाहर. तुम फिर से भूल गई. You forgot again. You forgot again. Forgot यानी भूलना और again यानी फिर से. अगर बारिश होने लगी तो What if it starts raining? What if it starts raining? Raining यानी बारिश होना. कल मैं बाहर बारिश में फंस गया था. Yesterday I got caught in the rain. Yesterday I got caught in the rain. फंसना यानी caught पकड़ा जाना. उससे तो बस सुंदर दिखने की पड़ी है. She only cares about looking pretty. She only cares about looking pretty. Pretty यानी सुंदर. बस थोड़े से तो बादल हैं. There are just a few clouds. There are just a few clouds. Few clouds यानी थोड़े से बादल. उन्हें तो बस बाइक की पड़ी है. They just care about the bike. They just care about the bike. Care यानी ध्यान रखना. आपने मेरी नींद तोड़ दी. You disturbed my sleep. You disturbed my sleep. My sleep यानी मेरी नींद. हटो एक तरफ, मैं हॉर्न दे रहा हूँ. Move aside, I am giving the horn. Move aside, I am giving the horn. देखो मुझे क्या मिला. Look what I found. Look what I found. मैं इसके बारे में पक्का नहीं हूँ. I am not sure about it. I am not sure about it. Sure यानी पक्का. कमरा सजाया जा रहा है. The room is being decorated. Room is being decorated. Decorated यानी सजाया जा रहा है. यह मेरी मेहनत की कमाई है. It's my hard earned money. It's my hard earned money. हार्ड अर्न्ड मनी यानी मेहनत की कमाई. बाहर गर्म हवा चल रही है. द वार्म विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड. द वार्म विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड. तुम्हें करके आजमाना चाहिए. यू शुड टेक अ चांस. यू शुड टेक अ चांस. चांस यानी मौका और शुड यानी चाहिए. मैं टहलने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेक अ वॉक. आई एम गोइंग टू टेक अ वॉक. मुझे सफाई करनी है. आई नीड टू डू द क्लीनिंग. आई नीड टू डू द क्लीनिंग. क्लीनिंग यानी सफाई. मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ. अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में रहो. कीप इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स. कीप इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स. ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने दोस्त. जब तक मैं खाना बना रही हूँ बच्चे पर नजर रखो. कीप एन आई ऑन द बेबी वाइल आई कुक. कीप एन आई ऑन द बेबी वाइल आई कुक. खाने को धीमी आंच पर पकने दो. लेट द फूड कुक एट अ लो फ्लेम. लेट द फूड कुक एट अ लो फ्लेम. खाना तो बहुत तीखा है. द फूड इज टू स्पाइसी. द फूड इज टू स्पाइसी.
बहुत तीखा यानी टू स्पाइसी। रोते हुए बच्चों को संभालना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू हैंडल क्राइंग बेबीज। इट्स हार्ड टू हैंडल क्राइंग बेबीज। इस दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ है। द हैंडल ऑफ द डोर इज ब्रोकन। द हैंडल ऑफ डोर इज ब्रोकन। ब्रोकन यानी टूटा हुआ। कभी किसी मूर्ख से बहस मत करो। नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट। नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट। इडियट यानी मूर्ख। क्षमा करें लेकिन आपका भाई एक नंबर का बेवकूफ है। सॉरी टू से बट योर ब्रदर इज अ बिग इडियट। सॉरी टू से बट योर ब्रदर इज अ बिग इडियट। रोहित ने अपनी कार की गति बढ़ाई और मुझसे आगे निकल गया। रोहित accelerated his car and overtook me. Rohit accelerated his car and overtook me. सरकार को अपने निजीकरण कार्यक्रम में तेजी लाना है। The government has to accelerate its privatization program. The government has to accelerate its privatization program. Accelerate यानी तेजी लाना और privatization program यानी निजीकरण कार्यक्रम। किसी भी छोड़े गए रॉकेट का ईंधन कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। The fuel of any launched rocket burns out in a few days. The fuel of any launched rocket burns out in a few days. सलाहकार ने कहा, यदि आप और सलाह चाहते हैं तो आप वापस फ़ोन कर सकते हैं। The consultant said, if you want further advice, you can call back. The consultant said, if you want further advice, you can call back. मोहन ने लोगों से कहा, जब मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह से बाधा मत डालें। मोहन said to the people, don't butt in like this when I am speaking. Mohan said to the people, don't butt in like this while I am speaking. वह मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां करता रहा। He kept on butting in with stupid comments. He kept on butting in with stupid comments. Stupid comments यानी मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां। मलेरिया बार बार दुनिया में फैल जाता है। Malaria gets burst out again and again all over the world. Malaria gets burst out again and again all over the world. Again and again यानी बार बार। उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। His thinking is opposite yours. His thinking is opposite yours. उल्टा होना यानी opposite और thinking यानी सोच। वह तुम्हारी तरफ आ रहा था। He was coming towards you. He was coming towards you. Towards you यानी तुम्हारी तरफ और coming यानी आना। जिसे जाना हो जाने दो। Let go of those who want to leave. Let go of those who want to leave. Leave यानी छोड़ना। अब मैं खुद को पहले रखता हूँ। Now I put myself first. Now I put myself first. First यानी पहले। कुछ बातें सिर्फ समझने की होती हैं। Some things are meant to be understood, not explained. Some things are meant to be understood, not explained. Explained यानी समझना होता है ना। सब खड़े हो जाएं। Stand up everyone. Stand up everyone.
कृपया जोर से पढ़ो, प्लीज रीड लाउडली, प्लीज रीड लाउडली। मुझे इन पुस्तकों को शनिवार तक पुस्तकालय में वापस लाना होगा। I will have to bring back these books to the library by Saturday. I will have to bring back these books to the library by Saturday. कल मैं अपना गिटार लाऊंगा ताकि हम अभ्यास कर सकें। I will bring my guitar over tomorrow so that we can practice. I will bring my guitar over tomorrow so that we can practice. आज डिनर के दौरान उसके एक दोस्त ने राजनीति का मुद्दा उठा दिया। Today during dinner one of his friends brought up the topic of politics. Today during dinner one of his friends brought up the topic of politics. मैं अपने माता पिता के मदद करती हूँ। I help my parents. I help my parents. Parents यानी माता पिता। जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो। Whenever it is seen, you keep using phone. Whenever it is seen, you keep using phone. Keep यानी चलाना। आज कौन सी फिल्म लगी है? Which movie is on today? Which movie is on today? Today यानी आज और मूवी यानी फिल्म। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? Did you finish your work? Did you finish your work? Finish यानी पूरा करना और your यानी तुम्हारा। क्या तुमने उस क्लाइंट से बात की? Did you talk to that client? Did you talk to that client? Talk यानी बात करना। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ निष्पक्ष होना चाहिए। A teacher must be fair with his students. A teacher must be fair with his students. वह हमें छिप छिप कर देख रही है। She is sneaking out at us. She is sneaking out at us. छिप छिप कर देखना यानी sneaking out. आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त बनकर ही रहेंगे। From today onwards, we both will remain just friends. From today onwards, we both will remain just friends. Just friends यानी सिर्फ दोस्त। यह तो एकदम ठंडा है। This is absolutely cool. This is absolutely cool. Absolutely यानी एकदम। दाल में तड़का लगाओ। Add tempering to the dal. Add tempering to the dal. Tempering यानी तड़का। बर्तन इधर रख दो। Keep the utensils here. Keep the utensils here. Utensils यानी बर्तन। आटा ढक दो। Cover the duff. Duff यानी आटा। गूंधे हुए आटे को हम डफ बोलते हैं। Cover the duff. थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। A little rest is also important. A little rest is also important. हो सके तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। If possible, I will definitely help you. If possible, I will definitely help you. पिछली बार से वह बहुत बदल गया है। He changed a lot since the last time. He changed a lot since the last time. इन दस्तावेज़ों को अलमारी में रख दो।
कीप these documents in the cupboard. कीप these documents in the cupboard. डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। वो हमेशा शिकायत करता रहता है। He always complains. He always complains. Complains यानी शिकायत करना। क्योंकि वह बहुत सवाल पूछ रहा है। Because he asks a lot of questions. Because he asks a lot of questions. Questions यानी सवाल। केले का छिलका फर्श पर गिर गया। The banana peel fell on the floor. The banana peel fell on the floor. Floor यानी फर्श। उसने घंटों भर बिना थके काम किया। He worked tirelessly for hours. He worked tirelessly for hours. For hours यानी घंटों भर। गैस टैंक पूरी क्षमता तक भर दिया गया। The gas tank was filled to capacity. The gas tank was filled to capacity. वे थके हुए थे क्योंकि वह देर तक जाग रहे। They were tired because they stayed up late. They were tired because they stayed up late. Stayed up late यानी देर तक जागे रहे। उन्होंने केक को 8 टुकड़ों में काट दिया। They cut the cake into 8 pieces. They cut the cake into 8 pieces. Cut the cake यानी केक को कट किया। क्या आप एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए सुझाव दे सकते हैं? Can you suggest a good book to read? Can you suggest a good book to read? Good book यानी अच्छी किताब और suggest यानी सुझाव। चलो मैं आपको मोनालिसा से मिलवाता हूँ। Let me introduce you to Mona Lisa. Let me introduce you to Mona Lisa. Introduce यानी मिलवाना। मैंने यह अनजाने में किया। I unintentionally did it. I unintentionally did it. Unintentionally यानी अनजाने में। वह अपनी कमीज इस्त्री कर रहा है। He is ironing his shirt. He is ironing his shirt. Ironing यानी इस्त्री करना यानी प्रेस करना। बिस्तर बदलते समय चादर फट गई। The sheet tore when we were changing the bed sheet. The sheet tore when we were changing the bed sheet. वह कपड़े सी रही है। She is sewing clothes. She is sewing यानी सिलना clothes. यह सब क्या नाटक है आपका? What is all this drama of yours? What is all this drama of yours? ड्रामा यानी नाटक। उसका ऑफिस का पता क्या है? What is his office address? What is his office address? Office address यानी ऑफिस का पता। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? What can we do for you? What can we do for you? For you यानी आपके लिए। मेरा ध्यान तुम पर है। You got my attention. You got my attention. Attention यानी ध्यान। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। I just want to be with you. I just want to be with you. Want यानी चाहना। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। I am not your slave. I am not your
स्लेव, स्लेव यानी गुलाम। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। आई हैव नेवर हर्ड दैट, आई हैव नेवर हर्ड दैट। हर्ड यानी सुना। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ करना। आज आप यहाँ कैसे आए? What brings you here today? What brings you here today? Brings यानी होता है लाना किसी चीज को। पार्टी में अच्छा समय बिताना। Have a good time at the party. Have a good time at the party. Good time यानी अच्छा समय। इतनी जोर से बात मत करो। डोंट टॉक सो लाउडली, डोंट टॉक सो लाउडली। लाउडली यानी जोर से। अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में रहो। कीप इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, कीप इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने दोस्त। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why did you lie to me? Why did you lie to me? Lie यानी झूठ बोलना। ट्यूशन में नाचना मना है। Dancing in tuition is not allowed. Dancing in tuition is not allowed. Not allowed यानी मना है। लगता है इसे कैप बोलते हैं। I think we call this a cap. I think we call this a cap. ना तो तुमने काम किया ना ही तुम्हारी बहन ने। Neither you nor your sister did the work. Neither you nor your sister did the work. Did the work यानी काम करना। महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। The women keep fast on करवा चौथ. The women keep fast on the करवा चौथ। ग्रामीण इलाकों में बच्चे मुश्किल से फर्राटे से अंग्रेजी बोल पाते हैं। Children in rural areas can hardly speak English fluently. Children in rural areas can hardly speak English fluently. Fluently यानी फर्राटे से। मुझे ज़रूरी काम है। I have urgent work. I have urgent work. Urgent work यानी ज़रूरी काम। मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy now. I am feeling स्लीपी नाउ। फीलिंग यानी महसूस करना और स्लीपी यानी नींद आना। मैं उसकी बातों में आ गया था। I got into his words. I got into his words. Words यानी बातें या फिर शब्द। आपको धैर्य रखना चाहिए। You should have patience. You should have पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य और चाहिए यानी शुड। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। I don't have time to talk. I don't have time to talk. Talk यानी बात करना। वह तुम्हारे जैसी दिखती है। She looks like you. She looks like you. लुक्स यानी दिखना और लाइक यानी जैसे। जब देखो तुम पैसे ही मांगते रहते हो। Whenever it is seen, you keep asking for money. Whenever it is seen, you keep asking for money. Asking for money यानी पैसे मांगते रहना। मेरे पैरों में दर्द है।
आई हैव पेन इन माई लेग्स। आई हैव पेन, पेन यानी दर्द, इन माई लेग्स।